हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी देखने वाले हैं। बायोलॉजी के चैप्टर 15 में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं उसे आज समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। अगर बायोलॉजी के पिछले चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगा, तो जाइए और देखिए। आज के क्वेश्चन सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। आप इसे अंत तक देखिए ताकि आपको इससे कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें से कौन अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बेट है वह कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन विलुप्त स्पीसीज है। निम्नलिखित में से कौन सा स्पीसीज है जो विलुप्त हो चुका है। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निपेंथिस जो है वह विलुप्त स्पीसीज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है। विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 34। जैव विविधता हॉटस्पॉट का अर्थ होता है कि वैसा स्थान जहाँ की जो जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं उसके अलग अलग प्रजातियों की सघनता बहुत अधिक होती है, उसे हम जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है कि स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। स्वस्थानीय उदाहरण का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, जैसे कि वानस्पतिक उद्यान, जंतु उद्यान, जीव सफारी, ये सभी स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है कि इनमें से विलुप्त हो गए हैं। इनमें से कौन विलुप्त हो गए हैं। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, जैसे कि डोडो, लाल पांडा, अस्टीलर्स सी काऊ, ये सभी विलुप्त हो चुके प्रजाति हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। निम्नलिखित में से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि चिपको आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन चलाने का अर्थ था कि जो भी उत्तराखंड में पेड़ काटे जा रहे थे उस पेड़ों से आदिवासियों ने चिपक कर अपना आंदोलन किया कि हम पेड़ को नहीं काटने देंगे, इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि लाल आंकड़ों की पुस्तक प्रकाशित किया है। लाल आंकड़ों की पुस्तक प्रकाशित किया है। इस लाल आंकड़ों का पुस्तक कहने का मतलब है कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, IUCN के द्वारा रेड डाटा लिस्ट जारी की जाती है। रेड डाटा लिस्ट में वैसे स्पीसीज को रखा जाता है जो कि समाप्त हो चुका है, विलुप्त हो चुका है या फिर विलुप्ति के कगार पर है, वैसे जीवों को रेड डाटा बुक में प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में गेंडा राज्य जो गेंडा अभयारण्य है वह अवस्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि किसी ट्रॉपिकल प्रदेश में जैव विविधता में गिरावट का मुख्य कारण क्या है। किसी ट्रॉपिकल प्रदेश में जैव विविधता में गिरावट का मुख्य कारण क्या है।
तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों को काटा जाना ही जैव विविधता में गिरावट का मुख्य कारण है। वन कट जाने के कारण जो जंगली जीव जंतु होते हैं धीरे धीरे वहाँ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे कि जैव विविधता में गिरावट आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र में विविधता का वास स्थल है। पूरे भौगोलिक क्षेत्र में विविधता का वास स्थल निम्नलिखित में से क्या है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गामा विविधता। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है कि क्षेत्रीय विविधता को कहते हैं, निम्नलिखित में से हम क्षेत्रीय विविधता को किस नाम से जानते हैं? तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन ए अल्फा विविधता। यहाँ देखें कि जो भौगोलिक विविधता है, पूरे भौगोलिक क्षेत्र में विविधता उसे गामा विविधता कहते हैं, तथा जो क्षेत्रीय विविधता होती है क्षेत्रीय विविधता को अल्फा विविधता कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा है कि अधिकतर प्रविष्ट यानी कि स्पीसीज किस क्षेत्र में विलुप्त हुआ है? अधिकतर प्रविष्ट स्पीसीज किस क्षेत्र में विलोपित हुआ है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आइसलैंड्स में, यानी कि जो बर्फीले क्षेत्र है उन क्षेत्रों में अधिकतर जो स्पीसीज है वह विलोपित हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि सापेक्षिक जैविक संतुलन के ह्रास का कारण है। यहाँ ह्रास हो जाएगा। सापेक्षिक जैविक संतुलन के ह्रास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रदूषण के कारण जो सापेक्षिक जैविक संतुलन है उसका ह्रास हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है कि कोर बफर तथा मैनिपुलेशन क्षेत्र किसमें पाया जाता है? कोर बफर तथा मैनिपुलेशन क्षेत्र किसमें पाया जाता है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जैविक सुरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि निम्नलिखित में किसकी प्रजाति संख्या सर्वाधिक है? निम्नलिखित में किसकी प्रजाति संख्या सर्वाधिक है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कीट प्रजाति है इसकी संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा है कि वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है। वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है वह क्या है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊँट है। जो ऊँट है, ऊँट के जो शरीर का जितना भार है अगर उतना पानी का कमी भी हो जाए, 1/3 कमी हो जाए, तब पर भी वो अपना जो जीवन है सरवाइव कर सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा है कि वन्य जीवन संरक्षण है। वन्य जीवन संरक्षण निम्नलिखित में से कैसा है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि स्वस्थानीय यानी कि जहाँ रहता है वहाँ का भी और बाह्य स्थले दोनों प्रकार का वन्य जीव संरक्षित है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है कि जीवमंडल निचय किसके साथ चेतावग्रस्त हो रहा है? जीवमंडल निचय किसके साथ चेतावग्रस्त हो रहा है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रदूषण। प्रदूषण के कारण जो जीवमंडल निचय है वह चेतावग्रस्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा। जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आप जो इसका सही उत्तर है वह हो जाएगा 22 मार्च। तो 22 मार्च याद रखिएगा। जो विश्व विविधता दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। हाँ, 22 अप्रैल की जगह 22 मार्च होगा, तो आप याद रखिएगा कि 22 मार्च को हम विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस लिए विख्यात है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। अगला क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है कि जब संकट उत्पन्न पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी देखभाल की जाती है उसे कहते हैं। जब
किसी जीव पर या फिर पेड़ पौधे पर संकट उत्पन्न होता है तो उस स्थान से हटाकर किसी अन्य स्थान पर जब उस जीवों का देखभाल किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य स्थाने, यानी कि उसे हम वहाँ से बाहरी स्थान पर ले जाकर उसकी सुरक्षा करते हैं तो उसे बाह्य स्थाने कहते हैं। और जो पेड़ पौधे जहाँ पाए जाते हैं वहाँ ही उसके सुरक्षा करना स्वस्थाने कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा है कि स्वस्थाने संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, जैसे कि जंतु उद्यान, वानस्पतिक उद्यान, जीव सफारी पार्क, ये सभी स्वस्थानीय संरक्षण है। स्वस्थानीय संरक्षण का सीधा मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे या जीव जंतु जहाँ है वहाँ ही उनकी रक्षा करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा है कि पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया कि कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा है कि कर्नाटक में बांदीपुर स्थल प्रसिद्ध है। कर्नाटक के बांदीपुर स्थल किस लिए प्रसिद्ध है। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ए एवं सी दोनों, इसमें से एक ऑप्शन होना चाहिए, ए और सी दोनों। इस प्रकार से जो कर्नाटक बांदीपुर स्थल प्रसिद्ध है वह हाथियों के लिए भी है और चीता के लिए भी है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हाथी के लिए और चीता के लिए दोनों। तो आप याद रखिएगा कि हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध है और चीता के लिए भी। अगर आपको ऑप्शन में दोनों में से एक मिले तो आप किसी एक को उत्तर लगा सकते हैं। अगर दोनों दिया हुआ होगा ऑप्शन में तो आपको डी ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा, ए और सी दोनों, ए एंड सी दोनों। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया कि भारतवर्ष में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। भारतवर्ष में किस क्षेत्र में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में भारत में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पश्चिमी घाट कहने का मतलब है कि जो महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक के जो क्षेत्र में पहाड़ पाए जाते हैं, पश्चिम समुद्र से सटे हुए पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र, उसे पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री कहा जाता है। इस क्षेत्र में अधिक जो वन जीव विविधता है वह पाया जाता है। और पूर्वी हिमालय में जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इस क्षेत्र के जो हिमालय है उसे पूर्वी हिमालय बोला जाता है। तो याद रखिएगा 27 का सही उत्तर ऑप्शन सी, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा है कि निम्न में कौन एक औषधीय पौधा है। निम्नलिखित में से कौन एक औषधीय पौधा है। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्पगंधा जो है वह एक औषधीय पौधा है। अगला क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है कि भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया। भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा विकसित किया गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे देख चुके हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट। अगला क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया कि नंदन कानन चिड़ियाघर जाना जाता है। नंदन कानन चिड़ियाघर किस लिए जाना जाता है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सफ़ेद टाइगर के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि सरदार सरोवर बांध इस नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बंधा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को कब प्रारंभ किया गया था। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1973 ईस्वी में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया कि सुंदरबन का संरक्षित जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत है।
सुंदरबन का संरक्षित जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है सुंदरबन का संरक्षित जैव मंडल। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा गया है कि शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो किस क्षेत्र में स्थित है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में शांत घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें पूछा है कि रेड डाटा बुक सूची बनाने के लिए उत्तरदायी संगठन है। रेड डाटा बुक जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, IUCN के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा है कि निम्न में से किस जंतु का संरक्षण असम के काजीरंगा सेंचुरी में किया जा रहा है? निम्न में से किस जंतु का संरक्षण असम के काजीरंगा सेंचुरी में किया जा रहा है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय गेंडा का संरक्षण किया जा रहा है असम के काजीरंगा सेंचुरी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय वनों में कुछ प्रजातियों की विलुप्ति का मुख्य कारण है। उष्णकटिबंधीय वनों में कुछ प्रजातियों की विलुप्ति का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनोन्मूलन यानी कि वनों का कटाव। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें पूछा है कि मानस सेंचुरी स्थित है। मानस सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन बी, असम में। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें पूछा गया कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए नया घर है? कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए नया घर है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैवोक्रेस्टस जो है वह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पैवोक्रिस्टेटस जिसे कि हम मोर भी कहते हैं, मोर का वैज्ञानिक नाम है पैवोक्रिस्टेटस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, इसमें पूछा गया है कि हमारे जैविक स्रोतों के मुख्य घटक है। हमारे जैविक स्रोतों के मुख्य घटक क्या है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन्य जीवन। अगला क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा है कि खेती योग्य फसल की औसत आयु है। खेती योग्य फसल की औसत आयु निम्नलिखित में से कितना है? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो खेती योग्य फसल है उसका औसत आयु लगभग 5 से 15 वर्ष के बीच होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, इसमें पूछा गया है कि जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है और विलुप्त होने के कागार पर है उन्हें कहते हैं। जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है और विलुप्त होने के कागार पर है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकटमयी प्रजाति उसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें पूछा गया है कि सफ़ेद चीता मध्य प्रदेश में कहाँ सुरक्षित है? सफ़ेद चीता मध्य प्रदेश के कहाँ सुरक्षित है? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के रीवा में। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि अंतरिक्ष जीव मंडल की अवधारणा किसने विकसित की? अंतरिक्ष जीव मंडल की अवधारणा किसने विकसित की है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, MAB के द्वारा अंतरिक्ष जीव मंडल की अवधारणा विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पूछा गया कि शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट में शीतोष्ण सदाबहार वन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें पूछा गया है कि वन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें प्रदान करते हैं। वन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें प्रदान करते हैं। तो निम्नलिखित में से वे हमें क्या प्राप्त करते हैं? उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जैसे कि वन से हमें भोजन मिलता है,
पशुओं के लिए चारा मिलता है, तंतु मिलता है, ये इस प्रकार से 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा गया है कि वन काटने का कारण निम्नलिखित में से क्या है। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। वन काटने का कारण निम्नलिखित में से तीनों है, जैसे कि मानव जनसंख्या में वृद्धि, निर्माण कार्य, कृषि योग्य भूमि की बढ़ती मांग। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा गया है कि वन संरक्षण के उपाय है, निम्नलिखित में से वन संरक्षण के उपाय कौन हो जाएंगे। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। वन संरक्षण के तीनों उपाय है, जैसे सामाजिक वनीकरण परियोजना, कृषि वनीकरण परियोजना, शहरी वनीकरण परियोजना। इस तीनों प्रकार से ही हम वन को संरक्षित कर सकते हैं। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा है कि पशुओं के अधिक चरने के कारण से होता है। पशुओं के अधिक चारण के कारण क्या होता है। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधों, जंतुओं तथा मृदा का नाश होता है। क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन वन संरक्षण कार्य के विरोध में है। निम्न में से कौन वन संरक्षण कार्य के विरोध में है। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश की प्राप्ति। ये जो है वो वन संरक्षण कार्य के विरोध में, इससे हम जो है वो वन का संरक्षण इससे नहीं कर सकते। जैसे कि लकड़ी काटने से बचाना, ये वन संरक्षण है। आग लगने पर नियंत्रण करना, ये भी वन संरक्षण है। जंगली जंतुओं से सुरक्षा, ये वन संरक्षण है। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश की प्राप्ति, ये वन संरक्षण का फैक्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन विदेशी प्रजाति है। निम्न में से कौन विदेशी प्रजाति है। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिप्पोकैप्टस जो है वह विदेशी प्रजाति है। यह हो जाएगा हिप्पोकैप्टस जो है यह एक विदेशी प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें पूछा है कि विक्टोरिया झील स्थित है। निम्नलिखित में से विक्टोरिया झील किस देश में स्थित है। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका में विक्टोरिया झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इसमें पूछा है कि भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र है। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र है। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोटल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें पूछा गया है कि कशेरुकियों के कौन से सतह में संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या उच्चतम है। कशेरुकियों के कौन से समूह हो जाएगा। कशेरुकियों के कौन से समूह में संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या उच्चतम है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो स्तनधारी है, यानी कि ज़मीन पर रहने वाले समूह है, उसका संकटग्रस्त होने की ज़्यादा संख्या है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें पूछा है कि मलेरिया के उपचार हेतु किस पौधे से दवा तैयार की गई है। मलेरिया के उपचार हेतु किस पौधे से दवा तैयार की गई है। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुनैन से। जो कुनैन के छाल है उससे मलेरिया के उपचार के लिए दवा तैयार किया जाता है। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुनैन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें पूछा गया कि तुंगों में प्रति 1000 मीटर की वृद्धि पर तापमान कितना गिरता है। तुंगो क्या है। तुंगों में प्रति 1000 मीटर की वृद्धि पर तापमान कितना गिरता है। ये तुंगो नहीं होगा, ये हो जाएगा, यानी कि जब हम आसमान में ऊपर जाते हैं, आसमान में
आसमान में प्रति 1000 मीटर की वृद्धि पर तापमान कितना गिरता है। तो अगर हम 1000 मीटर अंतरिक्ष में ऊपर जाएंगे तो जो अंतरिक्ष का तापमान है वो कितना गिरेगा। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.5 डिग्री जो है इसका तापमान गिरता है। यहाँ तुंगों के जगह आसमान या फिर अंतरिक्ष लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, अंतरिक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछा गया है कि एक जाति या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता को क्या कहते हैं। एक जाति या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता को क्या कहते हैं। समष्टि का मतलब होता है कि प्रजाति, तो उसके प्रजाति में कुल आनुवांशिक विविधता को क्या कहते हैं। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन कोष बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा है कि जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1980 ईस्वी में जो जैविक विविधता शब्द है उसका प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा है कि रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संपन्न हुई पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम स्वरूप, इसके जो रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संपन्न हुई पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसके परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट निकला। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव निश्चयों की स्थापना, यानी कि जैव निश्चयों या फिर जैव मंडलों की स्थापना। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें पूछा है कि जैव विविधता में सम्मिलित है, जैव विविधता में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जमीनीय, जलीय, पारिस्थितिकी तंत्र ये तीनों जैव विविधता में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछा गया है कि भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेजन का वर्षा वन जो है वो भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा है कि पारिस्थितिकी विविधता में कौन सम्मिलित है। पारिस्थितिक विविधता में कौन सम्मिलित है। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता ये तीनों ही पारिस्थितिकी विविधता में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें पूछा गया है कि इनमें कौन विदेशी स्पीसीज नहीं है। इनमें कौन विदेशी स्पीसीज नहीं है, यानी कि देसी स्पीसीज है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने मिल जाए जहाँ की नहीं है या ना है, इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना फिर उसके बाद उत्तर देना है। तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें कौन विदेशी स्पीसीज नहीं है, तो हमें नहीं वाला ढूंढना है। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो मैंगीफेरा इंडिका है वह इंडियन स्पीसीज है। बाकी के लेटाना कमारा, आइकॉर्निया, क्रेसिपी, पार्थेनियम, हिस्टोरोफोरोसो ये सब विदेशी स्पीसीज है। बाकी के जो मैंगीफेरा इंडिका है या इंडियन स्पीसीज है, इसका जो उपयोगी नाम है वो बताइएगा कमेंट में कि क्या होता है। या मैंगीफेरा इंडिका जो है उस वस्तु का या फिर उस जीव का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें पूछा है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित है। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी विलुप्त हो रहे पौधों की सूची भी है, दुर्लभ पौधों की सूची भी है और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की भी सूची है रेड डाटा बुक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछा है कि जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ती जाती है, यानी कि ध्रुवों की ओर जैव विविधता कम है और भूमध्य रेखा की ओर जैव विविधता अधिक है।
तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा है कि भारतवर्ष में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। भारतवर्ष में हॉट स्पॉट निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन तो आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें पूछा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्बेट, यानी कि जिम कॉर्बेट। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा गया है कि संकटग्रस्त जातियों के संरक्षण के लिए बाह्य स्थान संरक्षण की एक विधि है। संकटपन जातियों के संरक्षण के लिए बाह्य स्थान संरक्षण की एक विधि कौन सा है? तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न ताप परीक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है। इसमें पूछा गया है कि पवित्र उपवन पाए जाते हैं। पवित्र उपवन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, जैसे पश्चिमी घाट, अरावली की पहाड़ियाँ, खासी और जयंतिया पहाड़ी, मेघालय, इन सभी क्षेत्रों में पवित्र उपवन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें पूछा गया कि किसी आहार श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण के 10% नियम को किसने दिया? किसी आहार श्रृंखला, यहाँ श्रृंखला हो जाएगा, किसी आहार श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण के 10% नियम को किसने दिया? तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंडेमैन या फिर लीडरमैन ने इसका जो नियम है वो दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछा है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 73। इसमें पूछा है कि कौन से देश में जैव विविधता अधिक है? कौन से देश में जैव विविधता अधिक है? तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील में। ब्राज़ील में ही जो वर्षा वन, अमेजन के वर्षा वन है वो स्थित है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है वो ब्राज़ील के वर्षा वन में है, जो हम बोलते हैं उसे अमेजन का वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 74 है। इसमें पूछा है कि जैव विविधता कानून भारत में कब पास हुआ था? जैव विविधता कानून भारत में कब पास हुआ था? तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2002 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा गया है कि घाना पक्षी विहार स्थित है। घाना पक्षी विहार स्थित किस राज्य में है? तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में घाना पक्षी विहार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76 है। इसमें पूछा गया है कि मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ पादप आवरण से, यानी कि जो मृदा अपरदन है उसे रोकने के लिए हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर सकते हैं, जिससे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। पूछा है कि भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया? भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था? तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986 ईस्वी से भारत में जैव मंडल रिजर्व को आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा असम। सही उत्तर असम, जो कि यहाँ असोम लिखा गया है तो असम कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? तो 79 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 34। तो इस प्रकार से बायोलॉजी के चैप्टर 15 के टोटल 79 क्वेश्चनों को पढ़ लिए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन सीरीज से कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा एग्जाम में। आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।